जो आप सरकारी नौकरी को त्याग करके आप बिजनेस शुरू किए। ये बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ खुद का मालिक हूँ और जो चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी से तीर मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सरकारी नौकरी में। उससे ज़्यादा कई तीर मार के हम बैठ चुके हैं। अच्छा, हम मार देते हैं जी। आप देख सकते हैं ये कंपनी का ऑनर है, अभी वर्कर नहीं। जी जी जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार सेटिंग है ये पिनअप का। जी जी जी, हाँ हाँ, स्टिचिंग होता है, ये स्टिच होता है यहाँ पे। थोड़ा दिखाइए। देख सकते हैं ये पिनअप पिन होके तैयार है। आपको दिख रहा होगा ये पिन लग गया। ये कवर है, ये 2 कॉपी का सेट है। अभी ये कटेगा और कॉपी में परिवर्तित होगा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। जी चंदन जी, चंदन जी आप कटिंग कैसे करते हैं इस मशीन के माध्यम से, वो हमारे दर्शकों को दिखाइए तो। बहुत सारा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं A1 TV बिहार। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत श्रीपुर मवान गांव आता है। वहां पे मैं एक युवक से मिला जो काफ़ी खूबसूरत बिजनेस यहां पे डेवलप किया है। इससे पहले वो सरकारी पेशे के नौकरी कर रहे थे, कुछ दिन तक वर्दी में रहे, उसके बाद पुनः वर्दी उतार कर अपना बिजनेस स्टार्ट किए। चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार वो बिजनेस शुरू किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटबुक का काम किया जाता है, काफ़ी सारे कॉपी बनाकर भी रखा गया है। और इनके ऑनर से हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बिजनेस आप कब शुरू किए थे। और तो चंदन जी, स्वागत है आपको हमारे A1 TV बिहार न्यूज़ में। बताइए ये आप सेटअप कब से शुरू किए थे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सेटअप मैंने 2022 में शुरू किया था। 2022 में, अभी 24 का काल चल रहा है। तो ये बिजनेस जब आप शुरू किए थे तो आपके मन में कैसे आया कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ? मन में कैसे आया, मतलब कहीं भी तो काम करना है, ये ग्रामीण फील्ड में काम करना है, तो काम करने का जो नज़रिया है, जो हमने सोचा है कि ऐसा कुछ काम किया जाए जो ना कभी बंद हो, हमेशा चलने वाली काम हो। जिसके लिए मैंने ये काम को मैंने चुना है, तो मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र में आप कैसे माथा लगा लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में 100% ये बिजनेस डेवलप करेगा ही? ग्रामीण क्षेत्र वाले को माथा नहीं होता है कि शहरी क्षेत्र वाले को माथा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में माथा लगा लिए हैं तो घर में भी बैठ के माथा लगा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ये माथा लगा लिए हैं। अच्छा, ये जैसे ये कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए ये रॉ मटेरियल है, ये आप कहाँ से फिर परचेज करते हैं? मैं पटना से लाता हूँ। पटने से? यानी कि खुद आप गाड़ी ले जाते हैं या नहीं, कुरियर के माध्यम से आता है। मैं यहाँ से पेमेंट डालता हूँ, वहाँ से कुरियर के माध्यम से आता है, रोसड़ा से बाय ऑटो। अच्छा अच्छा, यानी कि काफ़ी किराया भी लग जाता होगा। लगता है, क्या करें। ग्रामीण क्षेत्र में जब नहीं भी अवेलेबल होता है कोई भी चीज़, फिर भी ये भाई साहब अपना कैसे भी करके पटना से जो भी रॉ मटेरियल हो गया, पेज हो गया, पिन हो गया, ये सारा सेटअप पटना से ही मंगवाते हैं। तो बताइए, इससे पहले आप कुछ दिन वर्दी में भी रहे, आप तो बताइए जो आप सरकारी नौकरी को त्याग करके आप बिजनेस शुरू किए, तो उस समय में आपको कैसे लगा कि सरकारी नौकरी में तो लमसम 45-50 हज़ार का तो ज़रूर इनकम होगा आपका उस समय? मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी में आखिर है क्या? मैंने आप ही बताइए, सरकारी नौकरी उसमें है क्या, आप बताइए। युवा मैं यहाँ मैं खुद का मालिक हूँ। हाँ, ये तो है, आप खुद का मालिक। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ खुद का मालिक हूँ और जो चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी से तीर मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सरकारी नौकरी में। उससे ज़्यादा कई तीर मार के हम बैठ चुके हैं। अच्छा, हम मार देते हैं। आजकल के युवा में जो एक होड़ लगा हुआ है, केवल मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। हाँ, ये बात युवा को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में जीने के लिए केवल सरकारी नौकरी नहीं है फील्ड में। जी, इतना बड़ा फील्ड है, बहुतों सारा मतलब ऑप्शन रखिए जो हमें करना है, कुछ नया करना है। और अब खुद करते करते किसी और से भी करवाना है, किसी और को भी देना है। सरकारी नौकरी क्या है, खुद कीजिएगा केवल अपने लिए। जी, दूसरों के लिए नहीं कीजिएगा। जी नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं रखिए जो मतलब सरकारी ही, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी में कुछ नया कीजिए, कुछ दूसरों से करवाइए, कीजिए, तब जाके विकास होगा। सरकारी नौकरी का मतलब हुआ है खुद का विकास।
अपना विकास। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं इनके मुखार बिन से हमें जो सीखने को आज नई चीज सीखने को मिली है। आप सरकारी नौकरी कीजिएगा तो केवल अपने हिसाब से आप खुद कीजिएगा, आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। और इनका जो यहाँ पे बिजनेस है वो केवल अपने लिए नहीं, कम से कम यहाँ पे 4-5 स्टाफ खटता है। जो अभी लंच का समय है वो अभी खाने के लिए अपने घर पे गए हैं, ये 5 व्यक्ति को रोजगार दिया है। आने वाला समय होगा तो 5 नहीं, ये 50 भी वर्कर अपने नीचे रख सकता है। आजकल के जमाने में युवा को केवल एक ही सोच रहता है कि हम सरकारी नौकरी करें, और सरकारी नौकरी के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो युवा से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आने वाला समय एक ऐसा समय है कि आप खुद पर निर्भर कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपना छोटा सा भी एक उद्योग लगाइए और उसमें 2-4 व्यक्ति को रोजगार दीजिए। मोबाइल बंद कीजिए सर आप अपना थोड़ा। हाँ तो बताइए, आप जो कॉपी बेच रहे हैं किस किस रेंज का कॉपी आप बेच रहे हैं? किस रेंज के? बहुत तो सारा रेंज है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे कुछ रेंज का है। यानी कि 5 रुपये, मिनिमम 5 रुपये से लेकर आपको यहाँ पे 40 रुपये तक का प्राइस का कॉपी है। तो आप होलसेल में बेचते हैं या रिटेल में ही बेचते हैं? होलसेल बेचता हूँ मैं। होलसेल यानी कि यहाँ से लोग यहाँ से ले जाते हैं, यानी कि होलसेल में आप मान लीजिए मिनिमम एक 40 रुपये का कॉपी है, वो होलसेल में आप जब यहाँ से कंपनी से कोई व्यक्ति ले जाता है होलसेल वाला, तो आप उनको कितने में देते हैं? 30 रुपये में देता हूँ। यानी कि 40 वाला कॉपी 30 रुपया में। 10 रुपया का मार्जिन आता है इसको। अच्छा अच्छा। तो इसी प्रकार मान लीजिए एक मिनिमम 10 वाला कॉपी है, फिर उसको कितना में आप सेल करते हैं मैन्युफैक्चर में? मैन्युफैक्चर में लगभग 5 रुपये में। 5 रुपये में। तो और यानी अगल बगल 10 किलो, 20 किलो, 50 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई आपसे लेना चाहेगा तो आप होम डिलीवरी भी करते हैं या यहाँ पे खुद आके ले जाता है? हाँ, होम डिलीवरी मैं भी करता हूँ। अच्छा, होम डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर दीजिए, मैं आपका माल पहुँच जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उनके लिए अगर मान लीजिए आपसे कांटेक्ट करेगा तो उसके लिए आपका नंबर? उसके लिए नंबर है मेरा, दिखा दीजिए एक बार। जी जी, लगा हुआ थोड़ा आइए तो इधर, परवीन जी आप इधर आइए, थोड़ा इनको दिखाइए। आप यहाँ पे हम सेटअप दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि बगल में एक चंदन इंटरप्राइजेज के नाम से यहाँ पे नोटबुक का यहाँ पे कार्य किया जाता है। और ये एक सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग होती है। और इस साइड आप देख सकते हैं एक सेटअप है जो पिनअप का काम करता है कॉपी में। ये आप देख सकते हैं, अभी ये कॉपी एकदम पूरी तरह से तैयार नहीं है, इस पे पिन लगेगा। ये पिन लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये 4 कॉपी है इसमें, अभी ये पिनअप हुआ है और ये यहाँ से इस मशीन पे जाएगी अब, और यहाँ पे कटिंग होगा। और कटिंग के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलेगा। कॉपी का बंडल बन चुका है। और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, कई सारे कॉपी यहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लोग ले जाते हैं और होम डिलीवरी भी होता है चंदन भाई के यहाँ से। तो मिनिमम प्राइस जो है आपको बता ही दिया कि मार्केट में जो रेट है उसी के अनुसार यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, आप ले जाइए या आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके इनके माध्यम से आप आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और चंदन भाई से यहाँ से आप ले जाइए, या आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। आप कैश हो या फ़ोन पे, गूगल पे, किसी प्रकार से आप लेन देन दे सकते हैं। चलिए और भी जाने का प्रयास करेंगे। चंदन जी बताइए हाँ तो चंदन जी बताइए, ये सेटअप आप किन माध्यम से शुरू किए थे? ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सेटअप चालू किए हैं, जिसमें हमें 10 लाख रुपये का लोन मिला है और 5 लाख सब्सिडी था, जिसकी वजह से मैंने सेटअप चालू किया है। आप देख सकते हैं उद्यमी के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ये सेटअप चालू हुआ था। इनमें 10 लाख रुपए का योगदान सरकार की तरफ से मिला। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत यह फंक्शन चालू किया गया चंदन भाई के द्वारा। आज इनका जो सेटअप आप देख सकते हैं चंदन इंटरप्राइजेज के नाम से, ये महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। और इनको 10 लाख का योगदान मिला और 10 लाख में 5 लाख सब्सिडी के रूप में इन्हें माफ़ किया गया है। तो बताइए चंदन जी, ये प्रोसेस सभी के लिए था या आप ही के लिए, SC ST के लिए ही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सबके लिए था, पूरा बिहार में सबके लिए। ऑनलाइन माध्यम था और क्या कहते हैं रेंडोमाइज तरीका का था, जो उसमें नाम फंसेगा तो आएगा, नहीं तो इसमें कोई पैगाम नहीं है।
इसमें घूस तुस भी आप दिए हैं कहीं कहीं? 1 पैसा का कहीं घूस नहीं है। इसमें घूस फटक्का तो नहीं लगा आपको? कहीं घूस फटक का कोई जरूरत नहीं इसमें। नहीं, तो बिहार में अक्सर सुनते रहते हैं कि आने वाला आला अधिकारी जो होता है वो घूस के माध्यम से वो पैसा भी ले लेते हैं काम का। तो बताइए, इसमें आपको घूस नहीं ना लेगा? इसमें कहीं घूस नहीं लिया जाता है, और कहीं अगर कोई आपसे ठग रहा है, ठगा रहे हैं, तो इसमें तो आपका न गलती है जी। नहीं। तो उसमें सारा नोटिफिकेशन रहता है, जब साइट पर आप ओपन करते हैं साइट पर, तो उस पर सारा लिखा रहता है जो 1 पैसा कहीं नहीं लगता है। अच्छा, 1 पैसा कहीं नहीं लगता हाँ, है। तो उसके माध्यम से आप चलिए ना भाई। तो मान लीजिए और भी व्यक्ति जो करना चाहेगा, उद्यमी के योजना के अंतर्गत कोई बिजनेस उद्योग लगाना चाहेगा, तो वो किस प्रोसेस से गुजरेगा? जब सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, सरकार जब पोर्टल पर साइट खोलने का डेट निकालेगी, तो उस डेट में आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद होगा। तो डॉक्यूमेंट सब में क्या लगता होगा वो बता दीजिए दर्शकों की, ताकि वो अपना अपडेट करके रखेगा डॉक्यूमेंट, ताकि निकले या वो भर दे। डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा? आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और क्या कहते हैं, यही सब, जाति आवासी, यही सब लगेगा, और कुछ नहीं। तो एक बार आप हमको सेटअप थोड़ा दिखा दीजिए ना, किस प्रकार ये कटिंग होता है। और आप पिन अप कर रहे हैं, ये जो रोल है, पिन का रोल है। हम तो पिन तो छोटा वाला देखते थे, यहाँ पे पिन का रोले है। तो थोड़ा सेटअप एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे अभी तो वर्कर नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिखाइए। आ रहा है तो बाद में करवा देंगे। अरे भाई, अभी आप कर दीजिए ना, हमारे पास थोड़ा उतना समय नहीं है, थोड़ा आप ही करके दिखा दीजिए। जरूरी नहीं है जो ऑनर को तो जरूर आता होगा, तभी ना वो वर्कर रखा है। जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक जी। आप देख सकते हैं ये कंपनी का ऑनर है, अभी वर्कर नहीं। जी जी जी, आप देख सकते हैं किस प्रकार सेटिंग है ये पिनअप का। जी जी जी, हाँ हाँ, स्टिचिंग होता है, ये स्टिच होता है यहाँ पे। थोड़ा दिखाइए, देख सकते हैं ये पिन होके तैयार है। आपको दिख रहा होगा, ये पिन लग गया। ये कवर है, ये 2 कॉपी का सेट है। अभी ये कटेगा और कॉपी में परिवर्तित होगा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। जी चंदन जी, आप कटिंग कैसे करते हैं इस मशीन के माध्यम से, वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो बहुत सारा एक बार इकट्ठा करना होगा, फिर जाके ये कटता है, 1-2 पीस काटने से नहीं होगा। जी, तो ये यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है काटने के लिए। इसमें अभी और कुछ प्रक्रिया है जो बाकी है जी जी करने के लिए, इसके बाद होता है। यानी एक बार में ये मशीन कितने कॉपी को काटती है? लगभग 100। ये मशीन आप देख सकते हैं, एक बार में 100 कॉपी को काटती है ये। इसका ब्लेड भी काफ़ी तगड़ा है, मशीन आप देख ही सकते हैं कितना तगड़ा है। ये कितने का मशीन है? ये 2.25 लाख की है। 2.25 लाख की। और ये सेटअप? ये 95,000 की। ये 95,000 की। तो आपको 2-3 सेटअप आपको, इसमें एक मशीन और कम है। और अच्छा जी, चलिए चैनल है, आप देख सकते हैं हमने मिले चंदन भाई से। इनका काफ़ी अच्छा खूबसूरत बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म है, कोई इशू नहीं है। आपका बच्चा, उस बच्चे का बच्चा सभी पढ़ेगा और कॉपी यूज करेगा ही। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।